वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। जैसा देश वैसा भेष। मकतसर से चलकर जब गुरुजी जंगलों को पार करके सिंगों से घोड़सवार तथा नौथरे गांव के पास निवास करने लगे तो गांव के निवासियों ने कहा, गुरुजी, तुम शाही सेना से लड़ाई करके आए हो, यहाँ निवास न करो। तब गुरुजी ने यहाँ से चलकर आगे फटू समूह गांव जाकर निवास किया। इस गांव के हर एक बड़े प्रेम से दर्शन करने आए तथा इन्होंने एक लुंगी व एक केस आपको भेंट किया। उनकी श्रद्धा देखकर गुरुजी ने लुंगी कमर से बांध ली तथा केस कंधों पर रख लिया। यह देखकर मान सिंह ने कहा, गुरुजी, तुम तनकाही हो गए हो, तुमने लुंगी बांध ली है। गुरुजी ने हंसकर कहा, जैसा देश वैसा भेष, लुंगी तेड़ ते मोड़े खेस। इस तरह करके हमने इन प्राणियों का प्रेम स्वीकार किया है। गांव वजीदपुर डेरा। हर एक गांव से चलकर गुरुजी ने गांव डाब के किनारे आ निवास किया। यहाँ गुरुजी ने अपने घोड़े बांधने के लिए जो जन्नट के 3 किले गाड़े थे, वह 3 जन्नट के वृक्ष खड़े हैं तथा यहाँ गुरुजी के द्वारा सुशोभित नाम गुरुसर है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गांव टेहडी एक नाथ का अहंकार दूर किया। वजीदपुर से गुरुजी रूपान गांव आए तथा दूसरे दिन टेहडी गांव जा निवास किया। गांव वालों ने बड़े प्रेम से आप जी की सेवा की। इस गांव में एक नाथ रहता था जो करामात के लिए प्रसिद्ध था। उसने आप जी के दर्शन करके कहा कि आप गुरु कहलाते हो, इसलिए कोई करामत दिखाओ। आप जी ने अपना एक तीर धरती के ऊपर स्पर्श करा कर नाथ के सिर के ऊपर लाकर कहा, नाथ जी, अब बताओ, आनंद प्रसन्न हो? नाथ ने कहा, गुरुजी, अब मैं आपके अधीन हूँ, मेरी शक्ति तुमने खींच ली है। गुरुजी ने कहा, नाथ जी, जो तुम्हारी इच्छा करामात देखने की थी वही फलीभूत हुई है और कुछ नहीं। करामात देखने तथा दिखाने से पुरुष का पुरुषता नहीं रहता। नाथ ने यह वचन सुनकर अपनी भूल बख्शाई तथा नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बेराट नौकरों ने तनख्वाहें मांगनी। तेहड़ी से गुरुजी झिरानी गांव तथा वहां से छत्ते आने गांव आ ठहरे। दूसरे दिन यहाँ से चलने लगे तो बेराट नौकरों ने आप जी के घोड़े की लगाम पकड़ कर कहा कि हमको हमारी नौकरियों के पैसे दो। हमारे बाल बच्चे हमारी प्रतीक्षा में बैठे पैसे पूछ रहे हैं। हमने आगे नहीं जाना, यहाँ से ही पैसे लेकर अपने घर को चले जाना है। गुरुजी ने कहा, तुमको तुम्हारी तनख्वाही मिल जाएगी, जल्दी न करो। परंतु वे हट करके अड़े रहे। इतने में पहले बहुत वर्ष तथा फिर ओले पेड़, फिर पीछे से सिखों की एक वहीर आ गई। उस वहीर में एक सिख गुरुजी के लिए धन की एक कच्चर लाद कर लाया। उसने सारा धन गुरुजी को भेंट करके कहा कि महाराज, यह धन कुबेर ने आप जी को भेजा है। गुरुजी ने छठ का मुंह खोल कर 8 आने प्रतिदिन सवार को तथा 4 आने पैदल को गिनकर सबको पैसे दे दिए। इस समय गुरुजी के पास
500 घोड़ सवार तथा 900 पैदल थे। दान सिंह जो इन्हीं का जत्थेदार था, उसने हाथ जोड़कर पैसे लेने से इनकार कर दिया तथा सिक्की का वरदान मांगा। दान सिंह की इस श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने इस जंगल प्रदेश मालवे पर बहुत परोपकार किया है। जिस तरह सारे माफे का बड़पन भाई महासिंह ने रख लिया था, इसी तरह ही तुमने सारे मालवी की रख ली है। तदुपरांत गुरुजी का वचन मानकर मान सिंह ने सिर पर केश रख लिए तथा अमृत चख कर गुरुजी की खुशी का पात्र बन गया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुप्तसर खजाना रखना। बेराडू को तनख्वाह बांट कर बाकी जो धन रहा वह गुरुजी ने धरती में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया तथा वचन किया कि यह गुप्त है, जो यह श्रद्धा से आएगा उसको धन की प्राप्ति होगी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।